Hello students, welcome to the channel. Today we are continuing with the chapter plant growth and development. इसका हमने पहले 3 वीडियो देख चुका है जिसमें हमने 3 प्लांट हार्मोन्स विच आर प्रमोटरी इन एक्शन उनकी बात की थी. सबसे पहला दैट इज ऑक्सिन. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट जिबरलिक एसिड्स and then we have talked about the cytokinins, and in this video we will be talking about inhibitory hormones which are those. The number one is ethylene and then next is abscisic acid. So start करते हैं. See, let's revise थोड़ा सा. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम जो ये चैप्टर का मेन टॉपिक है ये कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट. तो इसमें 2 तरीके के हार्मोन्स हैं. फर्स्ट इज प्रमोटरी एंड द नेक्स्ट वन इज इनहिबिटरी. तो इनका एक बार रोल समझ लेते हैं. सी, हर डेवलपमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रमोटरी पार्ट जो कि डेवलपमेंट को बार बार प्रमोट करे. बट देयर ऑल्सो इज अ नीड जहाँ पर इनिबिशन भी होता रहे, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ को अनकंट्रोल कर दें तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो इसलिए इनिबिटरी हार्मोन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और यही जो काम करते हैं दीज आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर इनिबिटरी इन एक्शन. तो इसके एग्जांपल्स हैं इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिक एसिड. अब हम इस वीडियो में इथाइलिन की बात करेंगे एंड देन इसके बाद वाले वीडियो में विल टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट विद इथाइलिन. हाँ, बिफोर दैट व्हाट आर द रोल ऑफ इनिबिटरी पीजीआरस. मैंने जो बताया, it slows the growth of plant and encourage dormancy and abscission. What do you mean by dormancy and abscission? See, हरदम प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए, ये नेचर का नॉर्मल सा रूल है. बट देर आर सम कंडीशंस जहाँ पर ग्रोथ को रुक जाना चाहिए. सपोज करो एक जगह पर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है बट वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो वहाँ पे प्लांट अगर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा बट इन द बिटवीन द डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होगा, जब पानी की कमी आ जाएगी उसकी वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा या तो रुक जाएगा एंड इट हैम्पर्स द डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने प्लांट ग्रोथ को रोक लेते हैं बाय द हार्मोन्स विच आर नोन एज इनहिबिटरी पीजीआरस. सो जो इनका मेन रोल है डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी एक फेज होता है जिसमें सीड अपने आप को रोक के रखता है ग्रोथ स्टार्ट करने से, सो दैट जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उससे उसके डेवलपमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े. And what do we mean by abscission? Abscission is the inhibition of growth in unfavorable conditions. The perfect example for inhibitory plant growth regulator is APA. What do we mean by APA? APA is an abscisic acid. और एक चीज बताना है, इथाइलिन. सी, इथाइलिन का एक कंफ्यूजन होता है, दैट इज whether it is a promotory or an inhibitory PGR. See, ethylene has the ability to either stimulate or inhibit plant development. However, it is commonly used as a PGR inhibitor. तो ethylene के पास दोनों functions हैं. Some of them are promotory in nature and some of them are inhibitory in nature. But जो उसका overall major role है वो हम क्या assume करते हैं, that is PGR inhibitor. So let's start with ethylene. सबसे पहला पॉइंट, इथाइलिन इज एन गैसियस पीजीआर. नेम एंड पीजीआर विच इज गैसियस इन नेचर, द आंसर विल बी इथाइलिन. सी, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं बट हम इथाइलिन को इस वीडियो में डिटेल में करेंगे बिकॉज जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो सबसे बन जाते हैं, बट इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अलग करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल स्टूडेंट्स. सो उसी का आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इथाइलिन के लिए. सबसे पहला हिस्ट्री देखो. डिस्क्राइब्ड बाय कजिन. तो एक तो नाम हो गया साइंटिस्ट का जो कि आता है. डिस्क्राइब्ड बाय कजिन एज द रिलीज ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस. व्हाट डू वी मीन बाय वोलेटाइल सब्सटेंस? व्हिच वेपराइजेस. वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम अ ripened orange that hastens the ripening of stored bananas. Later this substance came out to be known as ethylene. तो कजिन्स करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया जो कि राइपनिंग ऑफ बनानास करता था फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज. तुमने भी ये चीज़ अपने घर पे देखा रहेगा, जैसे कि सपोज करो एक थैली है उसके अंदर तुमने बंच ऑफ बनानास यू हैव केप्ट इन पॉलीथीन बैग. सी, आफ्टर 2 to 3 days ईच एंड एवरी बनाना गेट्स राइपन. कैसे होता है वो? बिकॉज जो ऑलरेडी राइपेंड बनानास है दे रिलीज अ गैस दैट इज इथाइलिन, और ये गैस जो अभी भी राइपनिंग जिसमें नहीं हुआ है उन बनानास को प्रमोट करता है
टू गेट राइपन, और इसकी वजह से इन 2 to 3 days एवरी हर एक बनाना जो है वो क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, synthesized in large amount by tissues undergoing senescence and ripening fruit। सी, तो ये एक पॉइंट ऑफ एमसीक्यू बनता है कि इथाइलिन का सिंथेसिस विच पार्ट ऑफ प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है, तो दैट वुड बी प्लांट पार्ट विच इज अंडरगोइंग सेनेसिस और एन राइपनिंग फ्रूट। तो इन दोनों पार्ट्स में इथाइलिन का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलता है इन ओवरऑल प्लांट। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शंस, सी इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर अराउंड 6 to 7 फंक्शंस, जिसमें से एक ना एक एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहला, सबसे बेसिक फंक्शन जो है, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, ये तो तुमको पता ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। सो ये एक पहला फंक्शन है कि इन डाइकॉट सीडलिंग्स, जो कि अभी रिसेंटली ग्रो होने वाले सीड्स है, दीज आर नोन एज डाइकॉट सीडलिंग्स। इनके अंदर ही क्या करता है, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन डाइकॉट सीडलिंग। नेक्स्ट, प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन। सी, यहीं पे दिया है प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन बिकॉज ऑफ दिस टू नेगेटिव फंक्शंस। इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड नॉट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर। ठीक है, ये हो गया पार्ट्स। और ये प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग बाय, हाँ अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कम बार पूछा गया है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैसे होता है, बाय एनहांसिंग द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग, दिस इज नोन एज एन रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से राइपनिंग जो है वो हेस्टन हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये क्वेश्चन पूछने लायक है और ये पूछा भी जाता है बहुत बार। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्रेक सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी, initiates germination in peanut seeds and sprouting of potato tubers। सी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है। वंस अगेन देखिए, ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, एक तो सबसे नॉर्मल प्रोसीजर कि ये सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, जर्मिनेशन कराता है इन विच प्लांट, पीनट्स, एंड स्प्राउटिंग किस में कराता है, पोटैटो ट्यूबर्स। डू यू नो व्हाट डू मीन बाय पोटैटो ट्यूबर्स? ये जो आई ऑफ एन पोटैटो बोलते हैं, जिसके थ्रू न्यू पोटैटो का ग्रोथ होता है, दिस इज नोन एज ट्यूबर। और इसका जो स्प्राउटिंग है वो किसके थ्रू एनहांस होता है, बाय द एनहांसमेंट ऑफ इथाइल। नेक्स्ट, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पीटियोल इलोंगेशन इन राइस प्लांट। से अब ये यहाँ पे राइस प्लांट में इथाइलिन का एडवांटेज बता रहे हैं कि इथाइलिन जब हम राइस प्लांट में यूज करते हैं, दैट कॉजेज रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन। रैपिड इंटरनोड, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनोड्स? गैप बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, अब ये बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इथाइलिन, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इंटरनोड्स या फिर लेंथ ऑफ इंटरनोड्स बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, हाइट जो है ओवरऑल राइस प्लांट का वो बढ़ जाता है, एंड दिस हेल्प्स अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इथाइलिन राइस प्लांट्स जो हैं, जो कि वाटर में होते हैं, एज यू ऑल नो, राइस का जो एग्रीकल्चर खेती है वो पानी में होता है। तो टू रिमेन अबव वाटर, इथाइलिन हेल्प्स राइस प्लांट्स टू इंक्रीज द हाइट और द लेंथ बाय इंक्रीजिंग द इंटरनोड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus increases the overall absorptive surface। ठीक है, नेक्स्ट, used to initiate flowering and synchronizing fruit sets in pineapple। ये भी एक important MCQ क्वेश्चन है। Also induces flowering in mango। ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि हरदम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे चेक पॉइंट आता है। सी, मैं बीच बीच में वीडियोस के एक चेक पॉइंट लाता हूँ, इसमें हम लोग ये करंट नॉलेज को हम अपने प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करते हैं, एंड इससे कुछ एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करते हैं। सी, यहाँ पे क्या दिया है, इन पाइनएप्पल प्लांट है, फ्लावरिंग इज नंबर 1 इनिशिएटेड बाय विच पीजीआर एंड प्रमोटेड बाय विच पीजीआर। अगर तुमको आंसर पता है
वेल एंड गुड, यू आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी, वेरी ग्रेट। सी, इनिशिएट ये किससे होता है? इनिशिएटेड बाय इथाइलिन एंड प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। सी, तो यही है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच पीजीआर प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। विच पीजीआर प्रमोट्स, नहीं, इनिशिएट्स द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? दैट वुड बी इथाइलिन। सी, हमने यहीं पे लिखा है, यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन इनिशिएट करता है? दैट इज इथाइलिन। एंड प्रमोट कौन करता है? ऑक्सिन। ये हमने ऑक्सिन में भी देखा था। नेक्स्ट, दस इथाइलिन इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। से हमने उसके बहुत सारे यूजेस देखे हैं, जैसे कि राइस प्लांट में वो इंक्रीज करता है क्या? इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है। देन वी हैव सीन ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, फिर उसके बाद फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो में, प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, सीड एंड बड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फंक्शंस इथाइलिन इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। सी, मोस्ट वाइड सोर्स ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय C2H2? C2H2 इज नथिंग बट इथाइलिन ओनली। अब मेरे को बताओ, मोस्ट वाइड सोर्स ऑफ इथाइलिन क्या है? द आंसर इज इथेफोन। इथेफोन क्या है? aqueous solution readily absorbed and transported within plants and releases ethylene slowly। ये एक सोल्यूशन है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो कि क्या करता है? इथाइलिन का स्लो रिलीज करता है इन प्लांट्स। इथेफोन के फंक्शंस देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं। इथेफोन के फंक्शंस क्या है? हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो, नंबर 1। नेक्स्ट, प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लास्ट, एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। से ये तीनों पॉइंट जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सो इसको अच्छे से याद रखो। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। इथेफॉन के फंक्शंस क्या क्या है? फ्रूट राइपनिंग क्या करता है? एनहांस करता है। कौन से प्लांट्स में? टोमेटो। नेक्स्ट, प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन विच प्लांट्स? क्यूकम्बर। एंड लास्ट, एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन विच प्लांट्स? थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। तो यहाँ पर हम 5 प्लांट्स के अंदर इथेफॉन का यूज देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो हमारे लिए ट्रिक है, एज यूजुअल हमने पीजीआर के सारे वीडियोस में ट्रिक के थ्रू फंक्शंस को याद करने का ट्राई किया है, सो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। सो सी, यहाँ पे जो ए है दैट डिनोट्स एब्सिशन एंड एस जो है दैट डिनोट्स सेनेशन। ये दोनों क्या है? नेगेटिव फंक्शंस है। नेगेटिव लाइक, नेगेटिव ऐसे नहीं, means they are inhibiting the plant growth। ठीक है। नेक्स्ट, आर फॉर राइपनिंग। अभी हमने देखा राइपनिंग किस किस प्लांट्स में होता है, एंड रूट हेयर प्रमोशन कराता है ये। एंड पीनट, पी का कुछ लेना देना नहीं है। नट्स यहाँ पर क्या देखना है? जर्मिनेशन कराता है। एंड लास्ट, बटर एंड ब्रेड दैट डिनोट्स ब्रेक ऑफ बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। तो ये जो इसके बेसिक्स फंक्शन है हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू टू लर्न बाय हार्ट दिस ऑल फंक्शंस, बिकॉज इसमें से दिस आर पोटेंशियल एमसीक्यू क्वेश्चंस, सो इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो तुम ये सब अच्छे से करके रखो। ठीक है। हमारा ट्रिक भी हो गया। एंड लास्ट, थैंक यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो इसके सारे फंक्शंस को अच्छे से याद रखना। गो थ्रू एनसीईआरटीज अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व पीवाईक्यूज ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है बॉटनी का जहाँ पर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हम जाते ही नहीं है, और यहीं पर क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, एंड दैट कैन बी इजीली सॉल्व बाय दिस ट्रिक्स विच आई एम गिविंग टू यू बाय द मीन्स ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।